वहीं इससे पहले बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हुई। आयोग और पर्यवेक्षकों के बीच हुई इस बैठक में पर्यवेक्षकों को कई दिशा निर्देश दिए गए। मतदान केंद्रों का दौरा करने, मतदाताओं की सुविधाओं का ख्याल रखने और शिकायत मिलने पर तुरंत निवारण करने का निर्देश दिया गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार दौरे से पहले चुनाव आयोग की पर्यवेक्षकों के साथ दिल्ली में एक बैठक हुई और इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग की इस बैठक में कई तरह के दिशा निर्देश पर्यवेक्षकों को दिए गए हैं। आयोग और पर्यवेक्षकों के बीच हुई इस बैठक में पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों का दौरा करने, मतदाताओं की सुविधाओं का ख्याल रखने और शिकायत मिलने पर तुरंत निवारण करने का निर्देश दिया गया है। चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग की एक टीम पटना पहुंची है और उसके बाद फिर 2 दिनों तक यहां दौरा है। आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी और वहीं कल पुलिस प्रशासन के साथ यह बैठक की जाएगी। उससे पहले दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक पर्यवेक्षकों के साथ हुई, जहां पर कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए, जैसे मतदान केंद्रों का दौरा करने, मतदाताओं की सुविधाओं का ख्याल रखने और शिकायत मिलने पर तुरंत निवारण करने जैसे निर्देश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि दौरा खत्म होने के बाद ही तुरंत निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम अब लाइव पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, चुनाव आयोग 2 दिवसीय दौरे पर है और यह एक बड़ा दौरा माना जा रहा है क्योंकि दौरे के बाद कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने का तानिया जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बिल्कुल अब करीब आ चुकी है, जिस चीज़ के लिए बिहार के सभी राजनीतिक दल, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी तैयारियां कर रही थी। घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही थी, राहत और मुआवजी राशि का ऐलान हो रहा था। आखिर इसी चुनाव के लिए किया जा रहा था, वो चुनाव की घड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। आज चुनाव आयोग की टीम पटना में होगी, अलग अलग सियासी पार्टियों के साथ उनकी मुलाकात होगी और संभावना है कि कल नहीं तो परसों बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। कितने चरणों में चुनाव की घोषणा होगी, किन किन चरणों में चुनाव होंगे, पहले फेज में किन किन विधानसभाओं में चुनाव होंगे, किन किन जिलों को कवर किया जाएगा, दूसरे चरण में किन किन जिलों को कवर किया जाएगा, क्या तीसरे दौर का मतदान होगा या नहीं होगा, इस बात पे जो सस्पेंस है, ये सस्पेंस भी क्लियर हो जाएगा। गणना किस दिन होगी, यानी वोटों की गणना किस दिन होगी, इन सारी चीज़ों पे जो पर्दा है, चूंकि निर्वाचन आयोग का काम काफ़ी गोपनीय होता है, इसलिए इसमें कयास कम लगाए जाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि सोमवार को या कल 5 तारीख की संभावना है कि कल नहीं तो परसों चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद अलग अलग राजनीतिक दल चुनावी सर में कूद पड़ेंगे। चुनाव आयोग चूँकि बिहार में अभी बारिश हो रही है कि बिहार में मौसम को लेकर या दूसरी जो परिस्थितियां पहले होती थी, जो सुरक्षा का जो मामला होता था, नक्सली गतिविधियों का मामला होता था, ये इन सारी गतिविधियों में काफ़ी हद तक रोक लग चुकी है। लिहाजा सुरक्षा का मसला कोई ज़्यादा बड़ा मसला चुनाव आयोग के सामने नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अब चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली है। अंतिम सूची लोगों के सामने आ चुकी है, उस पर ज़्यादा किसी ने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई है। 69 लाख लोगों के पहले भी लोग हटाए गए थे मतदाता सूची से और अंतिम प्रकाशन में भी वही बात सामने आई है। तो लिहाजा ज़्यादा किसी को आपत्ति भी नहीं है। हम मान सकते हैं कि निर्वाचन आयोग पे भरोसा रखते हुए सभी सियासी पार्टियां चुनावी समर में कूदेंगी और निर्वाचन आयोग भी अपनी तरफ से भरसक के प्रयास करेगा कि उसकी साख पे किसी तरह कोई सवाल खड़ा ना हो और बिहार में लोकतंत्र का सबसे
बड़ा पर्व किसी भी बाधा और विघ्न के संपन्न हो जाए। जी तान्या, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल देखिए प्रीतम, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती तो होती ही है कि किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाए। जितना हो सके मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो बात चल रही है कि लगातार विपक्ष चुनाव आयोग का ही विरोध कर रही है। जैसे कल ही कहा गया है कि चुनाव आयोग की टीम पटना आ रही है और बीजेपी के बड़े नेता भी पटना आ रहे हैं, तो अब ये संयोग है या प्रयोग है? इस तरह के जो बयान है वो विपक्ष की ओर से लगातार आते जा रहे हैं। संयोग है, कोई इसमें प्रयोग नहीं है। भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उसकी 2 दिनों की यहाँ बैठक होनी है। अब चुनाव आयोग की टीम अब नहीं आए तो कब आए? भाजपा अब नहीं बैठक करे तो कब बैठक करे? कांग्रेस भी बैठक कर सकती है, उसको किसने रोका है? आरजेडी भी बैठक कर सकती है, उनको किसने रोका है? ये एक संयोग है, ये इत्तेफाक है। हर बार हर चुनाव में चुनाव आयोग की टीम यही करती है कि वो जाती है, वो राज्य के अलग अलग दलों से मंतव्य लेती है, स्थानीय लोगों से बात करती है, स्थानीय अधिकारियों से बात करती है। ये एक महज सहयोग है, इसमें कहीं कोई प्रयोग नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग पे थोड़े सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरीके से मतदान वोटिंग परसेंटेज लगातार अपडेट होते रहता है, वोटिंग के अगले दिनों तक अपडेट होते रहता है, उसको लेकर कुछ सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग भारत में 1951 से चुनाव करा रहा है। सुकुमार सेन से लेकर ज्ञानेश जी तक का चुनाव हम देखें तो मोटा मोटी ये चुनाव किसी भी विरोध के, किसी भी पक्षपात के आरोप के ये संपन्न हुआ है। और लोकतंत्र की यही मर्यादा है। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ में से, या यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ तो चुनाव आयोग ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग बिना किसी लाग लपेट के अपनी प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। और देर सवेर वैसे चुनाव सियासी पार्टियां जो उनका विरोध कर रही हैं, या फिर उनके विरोध तो नहीं कर रही है, जो सवाल खड़े कर रही है, हमें लगता है कि वो भी देर सवेर चुनाव में कायदे से जाएंगी और फिर वो अपने अपने दलों को चुनावी मैदान में उतारेंगी। जी बिल्कुल प्रीतम, देखिए यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अगर चुनाव की बात कर ले तो 2 पहलुओं से चुनाव की जो तैयारियां है वो चल रही है। एक और जहां चुनाव आयोग लगातार बैठक कर रही है, मैराथन बैठक में लगी हुई है। कल भी एक बैठक हुई दिल्ली में और अब आज 2 दिवसीय दौरे पर आ रही है। तो ये तो बात फाइनल है कि चुनाव आयोग अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन इधर राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। चाहे हम एनडीए की बात कर ले या फिर इंडिया गठबंधन की। लगातार देखिए, मोदी जी पहले यहाँ का दौरा कर चुके हैं, अब एक बार वो युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भी लगातार इस चीज में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जो हमारे वोटर्स है वो हमारे पास रहे, कहीं वोटर्स छिटक न जाए, इसको लेकर लगातार वो भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दोनों प्रमुख गठबंधन और विजय प्रशांत किशोर का जनसुराज जिस तरीके से बिहार के चुनाव को इस बार दिलचस्प बनाए हुए हैं, वो अपने आप में अनूठा है, वो अपने आप में अतुलनीय है। प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। कल भी हमने देखा है कि किस तरीके से बिहार में स्कॉलरशिप की राशि दोगुनी की गई है, 3600 तक ये राशि कर दी गई है। तालमी मरकज टोला सेवक जो है उनको स्मार्टफोन के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, उसके लिए राशि का अलॉटमेंट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में NIT कैंपस जो बिहटा में बनना है उसको भी वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार यात्राओं पर निकल रहे हैं, उनकी सभाओं में जबरदस्त युवाओं की भीड़ है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की रैली हमने मोतिहारी में देखी है, जबरदस्त भीड़ प्रियंका गांधी की रैली में थी। युवा उतनी भीषण गर्मी में 1.5-2 लाख की टीम 1.5-2 लाख की भीड़ मोतिहारी के महात्मा गांधी मैदान में थी। ये कहीं न कहीं दिखाता है कि युवा इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। और कोई भी दल जो है किसी भी तरीके से अपनी कमजोरियों को ठीक करने में लगा है। वो चाहता है कि कोई भी कल पुर्जा जो है वो ढीला ना पड़ जाए, वो हर एक पेज को कसना चाह रहा है ताकि जीत उसकी हासिल हो सके। जी बिल्कुल प्रीतम, देखिए चुनाव आयोग तो अपनी तैयारी कर ही रहा है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देख ले तो एक बात जो सामने आई, जैसे पवन सिंह उमेश कुशवाहा से जाकर के, माफ कीजिएगा उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा से उन्होंने मुलाकात की। अगर वो उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं करते, अगर बात नहीं बनती, समन्वय नहीं बनता, तो कितना नुकसान एनडीए को हो सकता था?
देखिए, पवन सिंह सिंगर है, लेकिन पवन सिंह की छवि सभ्य समाज में सही नहीं है। ये चीज़ भाजपा को स्वीकार करनी चाहिए। किसी एक की सफलता पे हम मान लें कि पवन सिंह बहुत बड़े तुरुप के पत्ते साबित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आरके सिंह, जिनकी छवि काफ़ी अच्छी है, जिन्होंने आरा में बहुत मजबूती से काम किया था, उन्होंने भी बगावत का झंडा बुलंद करके रखा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 तारीख जिस दिन जयप्रकाश नारायण की जयंती है, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की जयंती है, उसी दिन बिहार के कद्दावर नेता सोनी चौबे अपराध और तानाशाह के खिलाफ पटना के चरखा समिति स्थित पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति में उपवास करेंगे। अब अपराध कौन कर रहा है, तानाशाह कौन है? सरकार तो भाजपा की है, सरकार तो एनडीए की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर सवाल उठता है कि आखिरकार जो छवि है वो क्यों खराब हुई। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर आ रही है। अब देखना यह होगा कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और तैयारियां जो है वो कितनी मुकम्मल करके जाती है। फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।